आपको गिवन है सैंपल प्रॉब्लम 1 में आपको बोल रहा है, कह रहा है कि राइट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, क्वेश्चन में बोल रहा है एक फिगर इस तरीके से आपको गिवन है यहाँ पर, करेक्ट। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। बात समझो, देखो अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। देखो इस स्फीयर का बच्चों रेडियस कितना गिवन है, आर है, करेक्ट। सो ये जो स्फीयर होगा, यहाँ स्फीयर का सेंटर होगा, ठीक, तो सेंटर से ये रेडियस कितना गिवन है आपको, आर। और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो इसको जस्ट एनक्लोज कर रहा है। कैन यू इमेजिन, आप सोच सकते हो, सोचो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा, जस्ट इसको एनक्लोज करने का ये मतलब है कि एक सिलेंडर है, उसमें बॉल रखी हुई है, एक स्फेरिकल बॉल रखी है, ऐसे समझो, और जैसे ही हम सिलेंडर को ऊपर से क्लोज कर देते हैं, करेक्ट, तो सिलेंडर का जो टॉप वाला फ्लैट सरफेस है उसको जस्ट बॉल को एक पॉइंट पे टच करता है। इसी तरीके से सिलेंडर का जो बॉटम वाला सर्कुलर फ्लैट सरफेस है वो जस्ट बॉल को एक पॉइंट पे टच करता है, करेक्ट। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी। अब इन्होंने हमसे पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा ये है क्या कि द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो हम एक काम करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ पे देखिए हमने निकाला यहाँ क्या, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें स्फीयर का रेडियस तो दे रखा है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर तो सबको पता है कितना होता है, 4πr²। तो ये हो गया सरफेस ऑफ द स्फीयर, नो प्रॉब्लम, ओके। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है कि भाई सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल्स टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्या ऐसा है कि जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, क्या वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल है? अगर है तो ट्रू करो, नहीं है तो फॉल्स करो। तो सुनो एक बात बताओ, आपको पता है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का 2πRh होता है, करेक्ट। 2πRh, जहां पर r क्या है, रेडियस है, h क्या है, हाइट है, करेक्ट। सो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 2π इंटू r की जगह मैंने इंग्लिश में लिख दिया रेडियस और h की जगह मैंने हाइट लिख दिया। क्यों सर, अभी आपको पता चलेगा क्यों मैंने ऐसा किया है, सुनो ध्यान से। यानी कि अगर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर आपको पता करना हो तो 2π इंटू सिलेंडर का रेडियस इंटू सिलेंडर की हाइट। अब इस फिगर को देखो बच्चों, ठीक है, इस फिगर को देखो बच्चों, ये है जो आपका सिलेंडर है उसका जो टॉप सर्कुलर फ्लैट सरफेस है, करेक्ट, उसका सेंटर है, और ये देखिए जो बॉटम सर्कुलर फ्लैट सरफेस है उसका सेंटर है, ठीक। तो अगर हम सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करें तो हमें हाइट मिल जाएगी, करेक्ट। अगर हम सेंटर को सेंटर से ज्वाइन करें तो हमें हाइट मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब ये हाइट किसके इक्वल है चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। देखिए ये स्फीयर है और ये स्फीयर का सेंटर है, करेक्ट। ये वाला पॉइंट सपोज हमने ए बोला और ये वाला पॉइंट सपोज हमने बी बोला, तो बच्चों ओ से लेके ए तक भी तो रेडियस होगा किसका, स्फीयर का। भाई चेक कर लो ना फिगर, ओ से आर रेडियस है ना, तो ओ से ए भी क्या होगा, रेडियस होगा किसका, स्फीयर का। तो ये ओ ए कितना हो गया, आर हो गया, ठीक। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे देखिए ओ से बी तक ये भी कितना हो गया, आर हो गया, करेक्ट, ये हो गया। नाउ अब आप देख सकते हो r + r 2r, ये आप सीधे बोल सकते थे कि स्फीयर का जो डायमीटर है, स्फीयर का जो डायमीटर है, चेक करो स्फीयर का डायमीटर कितना है, r + r 2r, वही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। भाई सिलेंडर की हाइट a से b तक है ना, ए बी क्या है, सिलेंडर की हाइट है, ओके। ए बी क्या है आपकी, सिलेंडर की हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंडर। और ये ए बी है कितना, चेक करिए, ए बी है कितना, r + r 2r, या फिर आप बोल सकते हो ये ए बी जो है वो स्फीयर का क्या है, डायमीटर है। तो ये ए बी कितना हो गया, r हो गया, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर की, सॉरी ए बी कितना हो गया, 2r हो गया, ठीक। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर की जगह आप कितना रखोगे, 2r, ध्यान रखना, हाइट ऑफ द सिलेंडर की जगह आप कितना रखोगे, 2r। और इस सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, चेक करिए, अगर ये r है स्फीयर का जितना रेडियस, तो उतना ही तो ये भी हो जाएगा। मान लो ये m है, सो b से m तक, bm, ये b है, ये m है, bm तक, b से m तक ये क्या है, रेडियस है किसका, सिलेंडर का, करेक्ट। तो सिलेंडर का रेडियस वही है जो स्फीयर का, लेकिन सिलेंडर की हाइट जो है वो, उसकी वैल्यू क्या है, हाइट की वैल्यू क्या है, 2r, ओके। सो यहाँ से हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। और इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये जो स्मॉल r आपको गिवन है ना कि स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है, तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है वो गिवन क्वांटिटी होती है, याद रखना, ठीक। तो ये r क्या है, गिवन क्वांटिटी है, स्मॉल r, भाई रेडियस ऑफ द स्फीयर गिवन क्वांटिटी है। तो जो भी आंसर आप निकालोगे r के टर्म्स में निकालोगे, स्मॉल r के टर्म्स में, करेक्ट। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमने निकाला है 4πr² r के टर्म्स में। इसी तरीके से आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी निकालना है किसके टर्म्स में, r के टर्म्स में। यही रीजन है कि सिलेंडर की जो हाइट है उसको मैंने r के टर्म्स में चेंज कर लिया, h = 2r, ओके। अब रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 2π इंटू रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है, r है, तो रेडियस की जगह हमने कितना रखा, r इंटू हाइट रखना है सिलेंडर का। सो हाइट कितना है सिलेंडर का, ये पूरा r + r 2r, ठीक है। सो 2r। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, देखो 2 2 कितना हो जाएगा, 4,
सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में, 2 2 हो गया 4, पाई ऐसे ही रहेगा और r इंटू आर, आर का स्क्वायर हो गया, करेक्ट। सो 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने देखा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर भी कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर भी कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। यानी कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है सैम्पल प्रॉब्लम 1 का, और इसका जस्टिफिकेशन ये रहा, इसका जस्टिफिकेशन, करेक्ट। और उस डायग्राम को हम लोग ठीक ठीक बना के उनको दिखा देंगे कि भाई ये जो हाइट है वो कितनी है, 2r है। ओके, तो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, नोट कर लीजिए।